प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 10वां पाठ मीठी सारंगी इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और सबको बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उनको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। मीठी सारंगी। सारंगी क्या होता है बच्चों? आप लोग हारमोनियम देखे होंगे, वीणा देखे होंगे, गिटार देखे होंगे। तो यह सब जो है इंस्ट्रूमेंट है बजाने का। तो उसी तरह सारंगी जो है, सारंगी को भी लोग बजाते हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। मीठी सारंगी। कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही मधुर सारंगी बजाता है, बहुत ही उसमें से जो आवाज़ निकलती है, बहुत ही मीठी आवाज़ निकलती है, इसीलिए मीठी सारंगी नाम दिया गया है। तो आगे पाठ में देखेंगे कि इसके बारे में क्या बताया गया है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। मतलब एक गांव था जिसमें सारंगी बजाने वाला एक व्यक्ति आया था, और वह जो सारंगी बजाता था बहुत ही अच्छा बजाता था। मतलब उसको बहुत ही अच्छा से बजाने आता था सारंगी। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो रात के समय में उसने सारंगी बजाना शुरू किया। तो रात में क्या होता है बच्चों, सारे लोग खा पी कर काम खत्म करके आराम करते हैं, लेकिन उसमें से लोग समय निकाल कर लोग देखने जाते हैं वहाँ पर। 2 घंटा 4 घंटा जो है वहाँ देखते हैं। कोई भी कहीं-कहीं देखिएगा गाँव हो, पहले अभी तो बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, गाँव में गाने बजाने का कार्यक्रम होता था, नाटक होता था या डांस वगैरह होता था। तो लेडीज़ और जेंट्स लोग क्या करते थे, खाना खाने के बाद रात को आराम से 2-4 घंटा वहाँ बैठकर देखते थे और वहाँ मज़ा लेते थे। तो इसी तरह रात में सारंगी बजाना जब शुरू किया, तो सारंगी वाला तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, मतलब जमा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गाँव के लोग दंग रह गए। अब सारंगी जो बजाता था वह व्यक्ति इतना मीठी आवाज़ में बजाता था, बहुत ही अच्छा बजाता था। तो सारंगी वाले की कला को देखकर, मतलब बजाने का तरीका को देखकर लोग दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। मतलब सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। देखिए यहाँ सारे लोग जो है सारंगी का आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। खुशी के मारे सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आहा! कितना आनंद आ रहा है। तो व्यक्ति जो हैं, लेडीज़ जेंट्स जो भी बैठे हुए थे, बच्चे भी थे उसमें, सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, आनंद मिल रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो वहाँ भोला नाम का कोई एक लड़का था जो बैठा हुआ था, और वह भी सारे लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा नहीं हुआ ही नहीं, सब झूठे हैं। अब देखिए, भोला जो है, कोई एक लड़का है, तो वह उसको ऐसा लग रहा था कि धुन क्या होता है, सुर क्या होता है, कोई भी जो गाना बजाते हैं, उसमें किस तरह का सुर होता है, धुन होता है, तो उसको इस बात का कुछ भी एहसास नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि सारंगी कोई ऐसा चीज़ है, जिसको बजाने से मुँह मीठा हो जाएगा। तो सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही मीठा बजाता है, तो यह लड़का कह रहा है कि मेरा तो मुँह मीठा नहीं हुआ, सब झूठे हैं। इसको ऐसा लग रहा था कि सारंगी में से जो आवाज़ निकलेगा उससे मुँह में मीठापन आएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना बच्चों, आप लोग भी जानते होंगे। जैसे कि आप अगर गिटार बजाते हुए किसी को देखते होंगे या हारमोनियम बजाते, तो उसको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मुँह तो मीठा नहीं होता है। लेकिन ये लड़का कह रहा है कि मेरा मुँह तो मीठा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। अब उसके पास इतना समझ नहीं था। वह सोचा कि चलो थोड़ा मैं खिसक करके वहाँ पर बैठ जाऊँ, सारंगी वाले के पास तो हो सकता है कि मेरा मुँह मीठा हो जाएगा। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया।
रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो रात के 3-4 बजे तक लोग सारंगी वाले से सारंगी का आवाज़ सुन रहा था। तो सारंगी वाले क्या किए, 3-4 बजे सारंगी वाले ने क्या किया, गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, मतलब आप बहुत ही अच्छा सारंगी बजाते हैं। आप जो सारंगी बजाते हैं उसका आवाज़ बहुत ही मीठा है, हमें बहुत ही आनंद, मतलब बहुत ही खुशी मिलता है, इसीलिए आप यहाँ पर 2-4 दिन रुक जाइए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने क्यों स्वाद नहीं आया। अब यह भोला जो है सारे लोगों की बातें सुनकर झुंझलाया, मतलब गुस्सा में आ गया और सोचने लगा कि ये सब झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना, सबको तो मीठा ज़रूर लगा होगा, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे क्यों इसका स्वाद नहीं आ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। तो क्या हुआ था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो लोग वहीं पर जो है क्या हुआ, चौपाल में ही सो गए। तो वहाँ पर देखिएगा, कभी-कभी लोग ऐसा ही करते हैं, कहीं बाहर जब जाते हैं, कहीं गाना बजाना का कार्यक्रम होता है, तो जिसका घर दूर होता है वो लोग नहीं जा पाते हैं, तो चौपाल ही वहाँ पर कपड़े का बना हुआ घर जैसा होता है, उसमें ही लोग सो जाते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, मतलब उसका कवर चढ़ा दिया और उसने अपने सिराहने, मतलब तकिया सिराहने रखकर सो गया, मतलब तकिया के जैसे बनाकर सो गया, बगल में तकिया के बगल में रख लिया। पर भोला को चैन कहाँ था, भोला तो बेचैन हो रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठाकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। अब क्या किया भोला जो है, सारे लोग जब सो गए, खर्राटे लेने लगे, मतलब गहरी नींद में जब सो गए, तो चुपके से वह उठ जाता है और सारंगी को उठा लेता है और ऊपर का जो कवर था उसको उतार दिया और सारंगी को जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। तो क्या किया, उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुँह के पास ले जाकर मुँह में उड़ेला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सारंगी को भोला जो है चाट रहा है। तो क्या किया है वह, उसके छेद को मुँह के पास लगाकर मुँह में उड़ेला। मतलब जिस तरह हम लोग पानी पीते हैं, कोई शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं, उसी तरह से उसने क्या किया, सारंगी को उल्टा करके उसके छेद को मुँह के पास ले गया और उड़ेला और देखा कि इसमें से कुछ मीठापन तो आएगा। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया। अब उसको लगा कि सारे लोग तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मतलब नासमझ हैं क्या? सारे लोग तो बोल रहे हैं कि आवाज़ मीठी है, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब की बार उसने सारंगी को गाँव से बाहर दूर ले जाकर फेंक फेंक दिया। तो क्या किया, वह उठा और सारंगी को गाँव से बाहर जाकर के, दूर जाकर के फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हँसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। वह सोचा कि सारे लोग तो नासमझ हैं और सबके ऊपर उसने हँसा। मतलब उसको लगा कि ये लोग ऐसे नासमझ हैं कि इसको कह रहा है सारंगी के बारे में कि मीठी आवाज़ है, पर मुझे तो इसमें से कुछ भी मीठापन नहीं आ रहा है। तो फिर वह क्या किया, चुपके से जाकर चुपचाप वहाँ सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली, तब सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो सवेरा मतलब जब सुबह हुआ और सारंगी, जहाँ पर सारंगी बजाने वाला सारंगी रखा था, वहाँ सारंगी जब नहीं मिला, तो सारे लोग भी बहुत दुखी हो गए और सारंगी वाले भी बहुत दुखी हो गए कि मेरा सारंगी कहाँ चला गया। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? अब भोला जो है, भोला को सुना नहीं गया और बोल रहा है भोला कि कुछ मीठी तो नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठ और बाबा जी की खुशामद करते हो, मतलब तुम लोग जो हो झूठ-मूठ से बाबा जी की प्रशंसा कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गाँव के बाहर पड़ी है,
लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो लोगों ने पूछा उससे कि सारंगी कहाँ है बताओ? तो भोला बोला कि सारंगी जो है गाँव के बाहर पड़ी हुई है। तो लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी मतलब उसकी नासमझी पर सिर पीट लिया। मतलब सबको ऐसा लगा कैसा बेवकूफ़ या भोला है जो धुन को भी नहीं पहचान पा रहा है और कह रहा है कि सारंगी जो है मीठी नहीं है, उसका दिमाग कैसा है? तो सब लोग जो है सिर पीट लिया मतलब सब लोगों को गुस्सा आने लगा। तो यही था बच्चों कहानी। और देखिए इसका मीठी सारंगी का मैं सार पढ़ा देती हूँ। मतलब इसका जो सारांश है उसको मैं अच्छी तरह पढ़ा देती हूँ ताकि आपको इस पाठ का सार भी समझ में आ जाएगा, साथ-साथ एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। एक गाँव में एक सारंगी वाला आया, वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। तो एक गाँव में क्या हुआ बच्चों, एक सारंगी वाला आया था। वह सारंगी वाला मतलब जैसे हारमोनियम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, उसी तरह का सारंगी जो होता है वह भी बजाने का होता है। तो सारंगी बजाने वाला आया तो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था वह। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू कर दिया तो गाँव वाले इकट्ठे हो गए। तो रात के समय जब सारंगी बजा रहा था तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, मतलब जमा हो गए वहाँ पर। सारंगी की मीठी आवाज़ और उसके बजाने की कला देखकर सब हैरान रह गए। तो सारंगी वाले जो है बहुत ही अच्छा सारंगी बजाता था। तो उसकी कला मतलब उसके बजाने का जो तरीका है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, बहुत आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा भोला मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लग रही है पर मेरा तो मुँह मीठा नहीं हुआ। तो भोला नाम का एक लड़का था, उसको लग रहा था कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा मुँह में मीठा नहीं लग रहा है, सब झूठे हैं। फिर उसे लगा कि शायद सारंगी के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। वह जाकर सारंगी वाले के पास बैठ गया। तो उसको भोला को लगा कि हो सकता है मैं दूर बैठा हूँ, हो सकता है मैं नज़दीक बैठ जाऊँ तो मेरा मुँह भी मीठा हो जाए। तो वो सारंगी के वाले के पास जाकर बैठ जाता है। जब रात के 3-4 बजे उसने बजाना बंद कर दिया तो गाँव के लोग फिर सारंगी की मिठास की बातें करने लगे। तो 3-4 बजे रात तक जो है सारंगी वाले सारंगी बजाए। उसके बाद जो है सारंगी वाला सोने का कोशिश किया। तो जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने सारंगी वाले का बहुत ही प्रशंसा किया कि देखो सारंगी का आवाज़ कितनी मीठी है। रात ज़्यादा हो गई थी इस कारण लोग घर नहीं गए, चौपाल में ही सो गए। भोला बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। मुझे ही पता नहीं क्यों स्वाद नहीं आया। तो अब उसको लग रहा है कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ मीठी है, पर मुझे तो कोई स्वाद नहीं आया है। भोला ने देखा कि सब लोग खर्राटा लेने लगे हैं, तब वह सारंगी वाले के पास जाकर चुपचाप सारंगी उठा लाया। तो जब सारे लोग वहाँ सो गए, तो चुपचाप से भोला वहाँ चला जाता है सारंगी वाले के पास और वहाँ से सारंगी उठा लाता है और उसके ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसे हिलाया, उसके छेद को मुँह के पास लगाकर मुँह में उड़ेला। तो अब वह सोच रहा है कि किस तरह से उसके जो है सारंगी मीठा लग रहा है तो उसका वह स्वाद लेना चाह रहा था। तो क्या किया है सारंगी का जो कवर चढ़ाया हुआ था उसको उतार दिया और सारंगी को जीभ से चाटने लगा। जब जीभ के से चाटने के बाद भी जब स्वाद नहीं मिला तब मीठापन नहीं मिला तो फिर उसको वो हिलाता है और हिलाने के बाद क्या करता है उसका जो छेद है उस छेद को मुँह के पास ले जाकर मुँह में उड़ेलता है जैसे पानी कोई पीते हैं उस तरह से। पर सारंगी से एक भी मीठी बूँद नहीं निकली। उसने सारंगी को गाँव से दूर ले जाकर फेंक दिया और लोगों की बेवकूफ़ी पर हँसता हुआ वहीं आकर सो गया। तो क्या किया उसने सारंगी को गाँव से बाहर जाकर फेंक दिया। उसको लगा कि अरे सारंगी में से तो कुछ भी मीठापन नहीं आ रहा है, लोग बेवकूफ़ हैं। तो उसने क्या किया सारंगी को गाँव से दूर जाकर फेंक दिया और लोगों की नासमझी पर हँसने लगा। और फिर वो आकर क्या किया सो गया। सुबह सारंगी न मिलने पर सभी दुखी हुए। सब कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला झूठी बातें सुनकर नहीं रह सका और बोला क्या खाक मीठी थी, मैंने उसे चाटा भी था। अब जो है भोला के सामने सब लोग जब बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी थी तो भोला बोल रहा है कि झूठ मूठ से तुम लोग बोल रहे हो
कि सारंगी मीठी थी। मैंने तो उसको जीभ लगाकर चाटा भी था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब झूठे हो और बाबा जी की झूठी तारीफ़ कर रहे हो, मतलब प्रशंसा कर रहे हो। लोगों के पूछने पर भोला ने बताया कि सारंगी गाँव के बाहर पड़ी है। गाँव वाले ने उसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो यही था बच्चों सारांश, और नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सारंगी की मिठास। गाँव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी और सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो उत्तर है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अब दूसरा प्रश्न है, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। उत्तर, ऐसी बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। अब कहानी से, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर, भोला ने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसे खुद को सारंगी के सुरों की मिठास का पता नहीं था। अगला प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। उत्तर, उसे सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे संगीत का ज्ञान नहीं था। मतलब संगीत में जो मिठास होती है, जो भाव होता है, उसका उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। उसे लगा कि जिस प्रकार मिठाई खाने से मुंह मीठा होता है, उसी प्रकार सारंगी सुनकर भी मुंह मीठा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उत्तर, भोला ने खोल उतारकर सारंगी को चाटा, उसे हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, परंतु उसे कुछ स्वाद नहीं आया। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिराहने रखकर सो गया। प्रश्न है, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। उत्तर, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल उसे धूल, मिट्टी, पानी आदि से बचाने के लिए चढ़ाया होगा। अगला प्रश्न है, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। उत्तर, गिटार, तानपुरा, सितार, हारमोनियम, रजाई, तकिया आदि। गाओ बजाओ, सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तार वाले, थाप वाले और अन्य। तो तार वाले कौन कौन होता है, सारंगी, सितार, गिटार और एकतारा। थाप जिस पर हम लोग थाप से मतलब थप्पड़ से हाथ से पीट कर बजाते हैं, जैसे ढोलक, डफली, तबला, ढोल। अन्य, शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो, इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। उत्तर है, रेलगाड़ी या बस में एकतारा, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर ढोलक, शहनाई। भजन कीर्तन में ढोलक, हारमोनियम, तबला। स्कूल में किसी अवसर पर गिटार, सितार, डफली। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है। उत्तर, मुझे चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, हलवा और खीर अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है। मीठे के अलावा और क्या क्या स्वाद होता है। उत्तर, नमकीन, खट्टा, चटपटा, कड़वा, तीखा और कसेला। अगला प्रश्न है, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। उत्तर है, आम, शहद, चीनी, दूध, मिर्च का अचार, नींबू, आंवला, जलजीरा, नमक। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाओ। जैसे उत्तर में आप देख सकते हैं, चांद में ऐसे चंद्र बिंदु दिया जाता है। मंगलवार लिखेंगे तो अनुस्वार देंगे, सुंदर लिखेंगे तो अनुस्वार देंगे, चंदन लिखेंगे तो अनुस्वार देंगे
और मांगना लिखेंगे तो चंद बिंदु देंगे, साँप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ-कहाँ झांसी में चंद्र बिंदु है, कंकर में जो है और अंधा झंझट। तो इस तरह से आप बच्चों कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।